हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट को वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, सत्यम का कहना है क्लियर, देवाशीष करने आदित्य वॉइस इज परफेक्ट। ओके, आइए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, एक बार हम फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि भैया हमारे जो टैक्स के हैं, अगर हम बात करें तो टैक्स दो तरीके का हमने देखा था, बजट आता है दो तरीके का, एक डायरेक्ट और एक डायरेक्ट। हमारा जीएसटी है जो पढ़ना नहीं है, और सॉरी इनडायरेक्ट जीएसटी है जो पढ़ना नहीं है, और डायरेक्ट हमारा जो हमें पढ़ना है। इसके अंदर अगर डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें देखना था, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक टर्म्स क्या देखा, असेसमेंट ईयर, जिस साल टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस ईयर, जिस साल इनकम को कमाते हैं, एसएससी जो कि टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसएससी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें प्रीवियस ईयर भी हमने देख लिया, एसएससी भी देख लिया, फिर पर्सन देखा, पर्सन कितने टाइप के थे, टोटल 7 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एलओए, एलए और आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये पर्सन डिफाइन करके हमने देख लिया। इसके बाद हम आ गए थे सर किसके ऊपर, इसके ऊपर आ गए थे हम टैक्स रेट पे। ओल्ड टैक्स वाला हमने पूरा का पूरा लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, ओल्ड टैक्स रिजिम का। तो अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो हमें लास्ट क्लास में आपको याद दिलाऊं तो ये हमारे दो तरीके के टैक्स के रेट होते थे, एक पुराने वाला जिसको हम ओल्ड रिजिम कहते थे, और एक नए वाला जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू टैक्स रेजिम। पुराने वाले में सरकार ने कह रखा है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12,500 रुपए बनती है तो हम आपको बेनिफिट मतलब टैक्स नहीं लेंगे, वो माफी समझो, तो 5 लाख रुपए तक नहीं होता। नए वाले रिजिम में 25,000 है। मैं ये भी बताऊंगा नए हजार रिजिम, न्यू वाले रिजिम में लॉ को बनाते टाइम पे क्या मिस्टेक करी गई है, वो आपको भी दिख जाएगा कि क्या गलती करी है इन्होंने। इसके बाद देखा जाए तो 25-26 इसके अंदर आपका सारा अलग अलग क्राइटेरिया था, यानी अगर आपकी एज कितनी है 80 से ऊपर, तो पहले 5 लाख तक जीरो ओल्ड वाले में, और फिर 20 और 30%। और अगर आप 60 साल हो तो पहले 3 लाख तक जीरो, और फिर बाकी के 2 लाख पे 5%, और फिर 20% और 30%। और अगर आप यंग हो यानी आप 60 साल से कम हो तो पहले 2.5 लाख तक जीरो, फिर आपका नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर 20% और 30% का रेट था। और इससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चंस भी कर लिए थे, जो कि हमें पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया था कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन सारा किया था। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा और, पुराने वाले को ही समझेंगे, फिर नए वाले को बहुत कम टाइम लगेगा समझने में। अब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट की हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। अगर हम इंडिविजुअल की सीख रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल के केस में अगर हम टैक्स रेट की बात करें, किसकी बात करें, टैक्स रेट की, और ये भी कौन से वाले में, पुराने वाले मेथड में, ओल्ड रिजिम में। तो सरकार ने यहां क्या बोला कि भैया टैक्स रेट जो होंगे आपके, वो डिपेंड्स करेगा आपके एज के ऊपर, है ना, डिपेंड्स करेगा एज के ऊपर। एज के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा कि आपका एज अप टू 60 है तो आपका कुछ अलग क्राइटेरिया रहेगा, और 60 से लेके 80 है तो अलग क्राइटेरिया रहेगा, और 80 से अबव है तो अलग क्राइटेरिया रहेगा। तीनों क्राइटेरिया हमें अच्छे से पता भी है, हमने देखा भी है, पता है ये आपको। 3 स्लैब में एक तरीके से गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया एज को, और इस एज के हिसाब से टैक्स लेंगे। ये कौन से वाले टैक्स में था, पुराने वाले में। और साथ के साथ पता है एक बात अब मैं बताने जा रहा हूं, ये बोल रहा है अगर आपकी नॉर्मल इनकम होगी तो, कौन सी इनकम पे, ये नॉर्मल इनकम। यानी सर नॉर्मल इनकम कौन सी है हमारी, और स्पेशल इनकम कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था हमारे इनकम 5 तरीके के होते हैं। अगर मैं इनकम टोटल इनकम निकालूं, तो टोटल इनकम अगर मैं निकालने जाऊं तो टोटल इनकम 5 तरीके का है। नंबर 1 कौन सा इनकम होता है हमारा, नंबर 1 सैलरी से इनकम। नंबर 2 आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, जिसको मैं एचपी बोलूंगा ना, ठीक है ना, मैं इसको क्या बोल दूंगा, एचपी शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा। नंबर 3
आपका बिजनेस, बिजनेस को ना मैं बोलूंगा पीजीबीपी। अब थोड़ा सा नाम हमें सीखना भी पड़ेगा। इसका नाम सिर्फ बिजनेस इनकम नहीं कहते, कहते हैं हम प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, या आपको प्रॉफिट हो या आपको गेन हो, या आपका बिजनेस से हो या प्रोफेशन। अब सर बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है? बिजनेस जिसके अंदर हम कोई सामान बेचते हैं, और प्रोफेशन जिसके अंदर हम सर्विस देते हैं। तो दोनों में से कोई आएगा तो उसको, इसको कहते हैं पीजीबीपी। फोर्थ आपको बताया गया कि भैया यहां पे फोर्थ वाला जो है आपका वो है कैपिटल गेन। और फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें तो ये था हमारा अदर सोर्स, ओएस लिख दिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर रूल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का कहना है कि भैया जो यहां सबसे इनकम आएगी ना, ये आपकी नॉर्मल इनकम होगी, लेकिन जो इससे इनकम आएगा ना ये स्पेशल इनकम होगा। अब स्पेशल इनकम क्यों कहा? स्पेशल इनकम इसलिए कहा क्योंकि ऊपर के जितने भी काम है इसमें आपकी मेहनत है। और ये कैपिटल गेन क्या है, कोई एसेट्स खरीदा, आपको अचानक से फायदा पहुंच गया। तो यहां पे स्पेशल इनकम का मतलब है कि आपको स्पेशल इनकम का मतलब टैक्स रेट थोड़ा कम कर दिया गया है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले कुछ इनकम तक माफ रहेगा, मतलब पूरा ही इसने टैक्स रेट कम करके, अभी मैं बताऊंगा स्पेशल इनकम क्या क्या है। और अदर सोर्स के अंदर भी कुछ पार्ट स्पेशल में रखा गया और कुछ पार्ट नॉर्मल, नॉर्मल कुछ पार्ट नॉर्मल। तो सर अगर कोई स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम में क्या आएगा हमारा? अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो इसके अंदर आ जाता है हमारा नंबर वन कैपिटल गेन। लेट सपोज अभी हम 20% इस पे टैक्स लगता है, सपोज नहीं लगता है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से डेट के प्रॉब्लम्स है। जब हम कैपिटल गेन चैप्टर करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसके अंदर भी दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हमें थोड़ा थोड़ा करके बताना पड़ता है। अगर मैंने बोला अब आपके मन में कई बार क्वेश्चन आएगा लॉन्ग टर्म क्या है सर, शॉर्ट टर्म क्या है, तो आप समझ लीजिए कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म अजम्पशन ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं जिसने पहले पढ़ा हुआ है। तो मैं उनको बता दूं, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि भैया कैपिटल गेन 20%। और दूसरा मैं कहूं जैसे कि आपका लॉटरी से पैसे कमाया आपने, लॉटरी, तो लॉटरी भी यहां पे बोला गया कि ऐसा अगर कोई जुआ वगैरह, जुआ जानते हो ना, किसको बोलते हैं जुआ? ताश खेल लिया, ठीक है, सट्टा लगा लिया, गैमलिंग जिसे बोलते हैं, तो वहां पे आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा कितने परसेंट? 30%। सीधा 30%, अगर 1 रुपए भी कमाओगे ना तो सीधा 30%। और बाकी इनकम जो बच गई हमारी यहां पे, उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से दो। नॉर्मल किस रेट से दो? सरकार ने कहा कि भैया ओल्ड रिजिम है तो हम आपको 87A का रिबेट देंगे। और 87A का जो रिबेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 12,500 रुपए। कितने मिलने वाले हैं? 12,500 मैक्सिमम, ठीक है, 12,500। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाता हूं कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। पहले तो आपको ये समझ में आया कि यार ये टैक्स ओल्ड वाले तक तो था ठीक, लेकिन ओल्ड वाले में भी दो पंगा आ रहा है, एक स्पेशल रेट वाला और एक बिना स्पेशल। अगर मैंने बोला कैपिटल गेन मेरी 50 लाख रुपए की इनकम है, सॉरी, या 5 लाख रुपए की इनकम मेरी कैपिटल गेन है, तो ऐसे सिचुएशन में बोलोगे सर आपकी 5 लाख रुपए की इनकम कैपिटल गेन है, तो फिर आपका ये भूल जाओ आपकी एज क्या है, आपसे तो सीधा कितना लेंगे हम? 20%, बात खत्म। समझे बात आप? लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया मेरी 10 लाख कोई और इनकम है, 15 लाख कैपिटल गेन है, तो 10 लाख पे इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, और जो 15 लाख बोल रहा हूं उस पे कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। बस कैपिटल गेन वर्ड याद रखना है आपको। तो लेट सपोज एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लिया जाए मिस्टर एक्स है जिसकी नॉर्मल इनकम, सपोज करते हैं नॉर्मल इनकम यानी जो इनकम है, या फिर मैं सिर्फ बोल दूं इसकी इनकम जो है
दैट इज इसका इनकम है सपोज 4 लाख और कैपिटल गेन कैपिटल गेन जो है मान लिया जाए 5,10,000, 5 लाख या फिर 5 लाख तो मैंने ज्यादा ले लिया, 4 लाख पे आपका होगा 2.5 लाख, 1.5 लाख पे 5% 7500 और 5,000 होगा 20% 5,000 25,000, मान लेते हैं कि 26,000। कितनी हो गई? 26। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 26,000, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल ले लेंगे। अब यहां पे आपको टैक्स निकालना है। मैं एक फॉर्मेट भी बना लूं क्योंकि पहले मैं नॉर्मली निकाल रहा था, अब मैं इसको एज अ फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करता जाऊंगा और फॉर्मेट तो मैं कॉपी कर लूंगा। ऐसे करके कर लेते हैं। जो ये होता है ना, इसको कहते हैं रेट, स्लैब रेट कहते हैं, रेट और यहां अमाउंट, ठीक है, यहां पर्टिकुलर। तो इसकी एज लिमिट क्या है भैया? मैं बोल दूं, कुछ नहीं बोला तो आपका बिलो क्या है? 60 है। तो मैंने निकाला सबसे पहले हमारी टोटल इनकम जो है वो है 4,26,000, है ना। और सरकार क्या कहती है, आपकी 5 लाख तक इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहती है कि 12,500 तक ही मदद कर सकते हैं हम आपकी, उससे ज्यादा तो मदद नहीं करेंगे हम आपकी। What is the nature of business dealing the matter relating to the property? What would be the case in that? Sir, what is the nature of business dealing the matters relating to the property? What would be the case in that? प्रॉपर्टी मतलब आप प्रॉपर्टी डीलर छोड़ के आप कोई भी मकान घर बेचोगे तो कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब मैं कहूंगा सबसे पहले जो रेट लगाऊंगा ना वो लगाऊंगा कैपिटल गेन पे। सबसे पहले जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ना वो मैं कैपिटल गेन पे सबसे पहले ही निकाल लूंगा भैया। कैपिटल गेन पे कितने इनकम है हमारा? इनकम है 26,000, अरे इनकम अंदर लिखते हैं 26,000, और उस पर रेट कितना है? 20%। तो 26,000 पे 20% कितना होगा हमारा? 5,200 हो गए, ठीक है ना। अब हमारा बैलेंस जो बचेगा उस पे हमारा नॉर्मल इनकम है बैलेंस, तो बैलेंस क्या बचेगा हमारा? अगर 4,26,000 था और उसमें से हम माइनस 26,000 कर दें तो नॉर्मल इनकम जो है वो बन गया हमारा 4 लाख। तो उसके ऊपर लगाएंगे भैया अप टू 2.5 लाख रुपए जो नॉर्मल वाला इनकम है उसके ऊपर नील, तो रेट ही नहीं है कोई तो ये भी नील हो जाएगा। बैलेंस कितना बचा? 4 लाख था ना, यहां पे माइनस करके 4 लाख, तो 1.5 लाख बचा। तो नेक्स्ट या बैलेंस पे क्या लगेगा? 1,50,000 और एट द रेट कितने परसेंट के हिसाब से? 5%। तो कितने हो गए? 7.5। अब टोटल टैक्स कितना बन गया हमारा? 12,000, सॉरी 7.5 और 5 12,700। सरकार 5 लाख तो कह रही है लेकिन 5 लाख के साथ साथ दोनों कंडीशन पूरी करनी है। और इनकम टोटल आपके कितने हम माफ कर सकते हैं? तो अब आप यहां ये नहीं कह सकते कि सर 12,500 रुपए माफ कर दो क्योंकि 5 लाख से हमारी कम इनकम है। आपका टैक्स लाइबिलिटी जैसे ही 12,500 से ऊपर जाएगा आपको पूरे अमाउंट पे यहां पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरे अमाउंट पे यहां पे टैक्स, आप ऐसे समझो, चलो यहां पे कितना बना हमारा? 12,700, तो ये हो गया। अब हमारा देखा जाए तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है 87A आपको 12,500 रुपए तक टैक्स नहीं देना, लेकिन आपकी मैक्सिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम।
कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। तो अब यहां पे क्या, दोनों, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। अब यहां पे पहली कंडीशन की हम बात करें तो पहला कंडीशन 12,500 से तो हमारा ज्यादा चला गया। दूसरा, क्या हमारी इनकम 5 लाख रुपए से ओवर है? नहीं है। तो अब यहां पे लॉ बनाते टाइम पे, पुराने टाइम पे एक गलती हो गई। उसने ये बात बोलना भूल गया कि आपको 12,500 का डिडक्शन नहीं देगा। तो लोगों ने, पब्लिक ने क्या कहा, आपने तो बोला भैया 12,500 को हम मदद करेंगे और 5 लाख से अगर आपकी इनकम कम हुई तो मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और 12 लाख, तो अब यहां पे लेस इसे मिल गया रिबेट। ओल्ड वाले में, नए वाले में उसने इस पे चालाकी कर दी, नए वाले में हटा दिया उसने। तो रिबेट मिल गया कितना? 12,500। तो बचे कितने? 200। अब 200 के ऊपर प्लस 4% टैक्स लग जाएगा, जो भी सेस लगता है। तो 4% कितना हो जाएगा हमारा? 408 रुपए। तो 208 रुपए का टैक्स बन गया। यानी पुराने वाले टैक्स रिजिम में आपको जो रिबेट मिल रहा है वो रिबेट कौन से पे मिल रहा है आपका? चाहे आपका स्पेशल इनकम वाला हो, चाहे आपका नॉर्मल इनकम वाला हो। समझ रहे हो ना आप कौन से वाले पे? चाहे स्पेशल इनकम हो, चाहे नॉर्मल इनकम हो। और डिडक्शन तो क्लेम कर ही सकते हो आप, डिडक्शन तो क्लेम कर ही सकते हो। चलिए आइए मैं दूसरे एग्जाम्पल पे चलूं। अगर मैं इधर दूसरा एक एग्जाम्पल लूं, सपोज मिस्टर एक्स है और उसकी कैपिटल गेन इनकम मान लिया जाए 4,90,000 है। बस कैपिटल गेन ही करा उसने और पूरे साल में कुछ भी नहीं कमाया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अगर उसका सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन ही इनकम है, देखो अभी आप एक चीज ध्यान, दिमाग से एक चीज निकालना कि सर पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना? मेरा काम है सिखाना। तो पहले हम समझ लेंगे, सीख लेंगे, तब तो फिर बाद में देख लेंगे जो आएगा। अगर सब कुछ सीख लेंगे तो आ ही जाएगा, क्योंकि इतने डिटेल में आप देखोगे ना तो नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, बुक में भी नहीं दे रखा है इवन दो इतने डिटेल में। मैं चाह रहा हूं कि मैं सारे केसेस आपको बताता जाऊं। तो सर कैपिटल गेन की अगर बात करें तो यहां पे सिर्फ कैपिटल गेन है। तो ये तो भैया स्पेशल रेट है, 20% लगाओ इस पे, वो वाला नहीं चलने वाला अब आपका। फर्स्ट 250 तक नील है, बैलेंस वाला इस पे नहीं लगेगा। तो टोटल अगर हम देखें तो 4,90,000 पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितने बनेंगे? 4,90,000 पे 20%, 90, तो उसे 98,000 टैक्स। और इसमें से अब क्योंकि इनकम इसकी ज्यादा नहीं है 5 लाख से, तो 87A इसको मिल जाएगा, दैट इज 12,500, 12,500 का। अब इसकी टैक्स कितने? 85,500, 85,500 और लेस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे प्लस 4% हमारा सेस। तो 85,500 4% कितने आ गए? 3,420 और प्लस ये आ जाएगा 88,920। समझे बात आप? तो अभी आपने, अभी की क्लास में जो आज हमने स्टार्ट किया है, इसमें क्या सीखा कि भैया इनकम भी दो टाइप के हो गए हैं यहाँ पे, एक स्पेशल इनकम, एक, और स्पेशल इनकम का टैक्स रेट अलग होता है। जो मैंने 20% लिखा है, ये 20% मैंने सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लिखा है, मैंने सारा रेट नहीं लिखा है अभी। इसके अंदर भी 20 वाला भी है, 12.5 वाला भी है, 10 वाला भी है, 15 वाला भी है। इसमें भी काफी सारे रेट्स हैं जो कि हम जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसको। समझ में आया? ये थी पूरी की पूरी ओल्ड रिजिम की कहानी, और ओल्ड रिजिम में इस तरीके से आपको बेनिफिट दिया जाता था। लेकिन मान लिया जाए इसकी इनकम को अगर हम इसकी जगह पे 5,10,000 कर दें तो आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पूरे 5,10,000 पे आपको 20% और सेस लगा के देना पड़ेगा। अब आपको क्योंकि 5 लाख से इनकम एक्सीड हो गया तो नहीं मिलेगा बेनिफिट।
तो ये पहले पहले स्टार्टिंग में बना था, ये ओल्ड और न्यू, पहले पुराने टाइम पे सबसे पहले लेके आई 87A, तो वहां पे सरकार को लगा यार यहाँ तो हमारा नुकसान हो गया, हमने जो 12,500 कहा, 12,500 से ऊपर भी ये मिल रहा है। तो सरकार अगर बोल भी दे कि नहीं ये 12,500 से ऊपर नहीं मिलेगा, बोलेगा आपने ही लिखा है, हम तो उसी के हिसाब से दे रहे हैं। तो जब लॉ बन जाता है ना और सरकार को पता चल जाता है कि या तो गड़बड़ हो रहा है, तो अब वो पब्लिक को ये नहीं बोल सकती कि ये चेंज हो गया। अब वो अगली बार जब बजट आएगा तो उसमें गवर्नमेंट उसको क्या करती है, चेंज करती है, बोलती है भैया पिछला जो हो गया सो गलती हो गया, अब से ये नहीं चलेगा। तो फिर हमारा आया क्या, न्यू रिजिम। हमारा क्या आया, न्यू रिजिम। अब न्यू रिजिम के अंदर बोला गया दोनों में से ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब आपको सबसे पहले जब आप टैक्स को भरने जाएंगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन सा रिज्यूम कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट बोला जाएगा कि आप तो इसी से भरेंगे, हम चाह रहे हैं कि आप इसी से भरें, आप चाहते हैं हम इसी से भरें। और अगर आप ओल्ड रिज्यूम में चाहते हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ओल्ड रिज्यूम वाला करो हमारा, तो वहां पे ऑप्शन होगा। सर रिबेट दोबारा बता दो, एरर क्या है? रिबेट में एरर अभी जब मैं न्यू रिज्यूम कराऊंगा ना देवंश, तो फिर आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है ना। अब सर नए रिज्यूम और पुराने रिज्यूम में और क्या फर्क था, मैं धीरे धीरे बताता जा रहा हूं, बस पेशेंसली सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो न्यू रिज्यूम में बोला गया, यहां पे भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि इस साल में सरकार ने पता नहीं इतनी जल्दबाजी में क्यों टैक्स का रेट लेके आई। और तो पहले 3 लाख तक यहां पे बोला गया जीरो है, उसके बाद 3 लाख से 7 लाख, अगर मैं इसको समझाऊं तो नेक्स्ट कितने हो गए, नेक्स्ट 4 लाख हो गए ना, पे कितने परसेंट, 5%। उसके बाद 7 लाख से 10 लाख यानी नेक्स्ट कितने होंगे, नेक्स्ट 3 लाख पे आपके लगेंगे 10%, ये नए वाला टैक्स रेट बता रहा हूं मैं। इसके बाद 10 लाख से 12 लाख यानी नेक्स्ट 2 लाख पे कितने परसेंट, 15%। उसके बाद 12 से 15 फिर से नेक्स्ट 3 लाख कितने हो गए, 20%। और फिर 15 से ऊपर पे सब पे कितना लेंगे हम। और यहां पे भी 2 तरीके के इनकम बोला होगा, एक नॉर्मल वाला भी मानेंगे और एक स्पेशल वाला भी मानेंगे। अब मुद्दे की बात आती है कि सर कोई व्यक्ति नए और पुराने में से कैसे चूज करें, अगर हम ऐसे नॉर्मल पर्सन हैं और तो हम कैसे फैसला करें कि नए और पुराने में जाएं। तो नए और पुराने की अगर मैं बात करूं, टैक्स रेट की बात करूं, तो पहले ये टैक्स रेट समझ में आया, और यहां पे आपकी उम्र कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, रेट यही रखा। पहला डिफरेंस, वहां पे उम्र के हिसाब से था, यहां आपकी उम्र से मतलब नहीं है, रेट यही रहेगा। दूसरा डिफरेंस क्या था, मैं अभी आपको बताता हूं। दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें, आपके जो रेट्स है, टैक्स है, जो टैक्स का रेट जो है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से व्यक्ति किस टाइप का करेंगे। ये वो टैक्स के रेट कितने टाइप के मैंने बताए, 2 टाइप के, एक पुराने वाले मेथड से और एक नए वाले मेथड से। तो अगर मैं ओल्ड वाले मेथड से बोलूं, ओल्ड वाले, ओल्ड इसको क्या बोलते हैं, रिजिम, ओल्ड रिजिम में, और एक नए वाले में, न्यू रिजिम में। एक ओल्ड रिजिम में और एक न्यू रिजिम में, ठीक है। अब ओल्ड रिजिम में मैं बोला कि आपका जो भी टोटल इनकम होगा, जैसे आपने सैलरी से पैसा कमाया, मान लेते हैं कि 5 लाख कमाया, आपने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाया, मान लेते हैं 8 लाख कमाया, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 13 लाख हो गई। कितनी इनकम हो गई, 13 लाख हो गई, ठीक है ना। और सेम इनकम अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी सेम इनकम यहां पे आ जाए, ठीक है ना। इसके बाद गवर्नमेंट पुराने वाले में क्या कहती है कि आपको डिडक्शन मिलेगा, यहां पे डिडक्शन, डिडक्शन अलाउड है। और इसमें बोला गया आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा।
तो लेट सपोज डिडक्शन होता क्या है, एक चैप्टर पूरा है, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। डिडक्शन के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट कहीं करती है तो गवर्नमेंट बेनिफिट दे देता है, इलाज के लिए पैसे खर्च करते हैं तो उसके लिए, अपने पेरेंट्स के ऊपर अगर इलाज पे खर्च करते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है अपनी इनकम कर लो, तुम्हारा खर्चा हो ही रहा है। अगर हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कम कर लो, बच्चे के स्कूल के फीस पे खर्च करते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं कम कर लो। अगर हमने ईवी के ऊपर खर्च किया तो बड़े सारे जगह पे गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं मेरा जो टोटल था डिडक्शन, टोटल डिडक्शन 80C से लेके 80U तक किराया दे रहे हो तब भी डिडक्शन, मान लिया जाए कि मेरा टोटल जो डिडक्शन है वो डिडक्शन मेरा बन रहा है, सपोज करो कि बन रहा है हमारा 8.5 लाख टोटल। ठीक है, वैसे इतना बनता नहीं है, 1.5 लाख रुपए हमारा 80C में मिलता है, फिर 50,000 2 लाख। तो मैं मान लेता हूं कि मोटा मोटा मेरा जो, या फिर मैं थोड़ा सा इनकम कर लूं ताकि थोड़ा लेजिट सा लगे, इसको हम कर लेते हैं 3 लाख कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कितना, 8 लाख। और सेम इधर भी कर लेते हैं, हम इधर भी कर लेते हैं 3 लाख, और ये बन गया हमारा कितने, 8 लाख रुपए। ठीक है, अब टोटल डिडक्शन यहां भी है और टोटल डिडक्शन दोनों में ही है। तो गवर्नमेंट ने पुराने वाले में बोला कि भैया माइनस कर लो, मैंने बोला कि भैया टोटल डिडक्शन बन रहा है 3,10,000। तो यहां पे मेरी इनकम कितनी आ गई, 4,90,000। क्योंकि इस वाले में जो ये बेनिफिट्स है डिडक्शन वाले ये मिलेंगे, इस वाले नए वाले में उन्होंने क्या कहा, हमने टैक्स रेट कम कर दिया है तो कोई डिडक्शन नहीं देंगे। क्योंकि आप पुराने वाले को और नए वाले को जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे वहां पे पहले 5% था, फिर सीधा 20 था। यहां पे पहले 10 लगाया, थोड़ा कम रेट कर दिया ना, फिर 15 लगाया, फिर 20 लगाए, तो रेट तो पहले के कंपैरेटिवली कम ही हो गए। और पुराने वाले में ज्यादा था तो बोला भैया हमने रेट कम किया तो आपको डिडक्शन। तो अगर मैं यहां डिडक्शन की बात करूं, डिडक्शन यानी जो बेनिफिट्स मिलते थे, अगर मैं बात करूं तो यहां पे मिलेगा 0, नील। तो यहां पे टैक्सेबल इनकम 8 लाख आएगी और यहां पे टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 4 लाख। अगर एक व्यक्ति है जिसने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसको डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, तो मैं बोलूंगा उसको इस वाले मेथड पे जाना चाहिए, किस पे, पुराने वाले पे। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे इसके टैक्सेबल इनकम निकालेंगे तो अप टू क्या आएगा, अप टू कितने, 250, 0, और नेक्स्ट या बैलेंस कितने बचे हमारे, 240 पे कितने परसेंट, 5%। तो 5% अगर आप इसका निकालते हो तो 12,000। और जैसे ही ये इतना कम इनकम और 4,90,000 है तो लेस मिल जाएगा क्या, रिबेट। कितना रिबेट मिलेगा, पूरे 12,000। और इस केस में टैक्सेबल इनकम क्या हो गई इसकी, 0। अब इधर आ जाओ, इधर तो हमें डिडक्शन तो मिला नहीं। तो इस केस में अब यहां पे इनकम भी हमारी बोलता है कि इस न्यू रिजिम के अंदर आपको रिबेट के 2 कंडीशन है, रिबेट के 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो आपको पूरे 25,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, मैक्सिमम इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, 7 लाख। ठीक है, यहां गलती करी इन्होंने थोड़ा सा, मैं अभी बताऊंगा, आप भी देखोगे ये एरर है, थोड़ा सा लॉ में ही एरर है। तो मैक्सिमम कितना है हमारा, 7 लाख है। तो अब हम देखें तो भैया हमारा रिबेट के लिए तो इस सिचुएशन में हम एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम कितनी जा चुकी है, 8 लाख। 8 लाख के केस में अगर मैं देखूं तो पहले अप टू, सबसे पहला स्लैब रेट है 3 लाख तो हमारा 0 है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पे है 5% जो कि आएगा हमारा 20,000, तो 7 लाख हो गया। और उसके बाद बैलेंस बचा हमारा 1 लाख, उसके ऊपर सीधा 10% लगेगा जो कि हो गया हमारा कितना, 10,000। तो यहां पे हमारी कितनी बन गई, 30,000। और प्लस में हमें 4% का यहां पे क्या देना पड़ेगा, सेस भी, जो कि आ जाएगा हमारा 1,200 रुपए। और आगे हमें 31,200 रुपए टैक्स देना होगा। तो ऐसा मैं नॉर्मल पर्सन, आप अगर बोलूं कि बताओ क्या करोगे, अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आए तो सबसे पहले हमें पूरा कैलकुलेट करके देखना होगा। अगर मान लो मैं विश्वास ही नहीं करता कि मैं इंश्योरेंस प्रीमियम लूं, मैं विश्वास ही नहीं करता कि मेडिकल क्लेम लूं, मैं विश्वास ही नहीं करता कि ईवी चलाऊं, मतलब मैं कोई डिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, कोई डिडक्शन नहीं है, तब तो मैं कहूंगा अगर कोई डिडक्शन नहीं होता तो इस वाले केस में अगर मैं जाता तो मेरा अप टू क्या होता,
250 अगर कोई डिडक्शन नहीं होता और 8 लाख दोनों साइड बराबर इनकम होता तो यहां पे होता नील। नेक्स्ट 250 पे कितने होते पता है आपको? 5%, दैट इज 12,500। और बैलेंस कितने बच गए? 3। तो 3 पे कितने होते सीधा? 20%, तो कितने हो गए? 60,000। तो यहां पे टैक्सेबल इनकम कितना आ जाता है? अब देखो 72,000 टैक्सेबल इनकम कह रहा हूं, टैक्स लाइबिलिटी है, उसके ऊपर 4% और लगता। तो अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर मैंने गलती से पुराने वाला चूज कर लिया तो मेरा बन रहा है 72,500 और उसके ऊपर भी टैक्स। और नए वाले में कितना बन रहा है? मात्र 32,000। तो मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है? नए वाले में जाऊंगा या पुराने वाले में जाऊंगा? नए वाले में जाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई डिडक्शन का सोर्स है तो नए वाले में तो मना ही कर दिया, नहीं देंगे। आपने कर भी रखा है इन्वेस्टमेंट तो भी नहीं देंगे। और पुराने वाले में मिलेगा तो माइनस करने के बाद कंपेयर कर लेना कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, ठीक है ना? किसमें ज्यादा है किसमें कम है। पहले ये छोटी सी बात आपको समझ में आई कि पुराने वाले और नए वाले का क्या पंगा था मेन। हाँ, नहीं, ये जो 3,10,000 लिखा है मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि इसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं ना कहीं ईवी में पैसे लगाए हुए हैं, अपने बच्चे को पढ़ाया हुआ। तो टोटल 3,10,000 ऐसे जगह पे इसने लगाए हैं जिसके लिए सरकार बोलता है कि हम तुम्हारे टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे। और ये कोई परसेंटेज नहीं है, ठीक है ना? और ये यहां पे भी लगाया और यहां, दोनों ही एक ही साल में लगाया। तो यहां वाले में माइनस क्यों नहीं किया सर फिर आपने 3,10,000? क्योंकि नए रिजिम में रूल ही ये है कि आपको माइनस नहीं करने देंगे हम, क्योंकि हमने आपके टैक्स रेट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। टैक्स रेट को क्या करें सर? एक बार न्यू रिजिम लिखवा दो। हाँ लिखवाएंगे, न्यू रिजिम भी लिखवाएंगे, 3 लाख 7 लाख जो भी है लिखवाएंगे। पहले आपको देखो, आप ये मत समझना कि कैसे रेट निकल रहा है, आपको मैंने रेट लिखवा पीछे है, आप आराम से लिख लोगे। और उसको एक बार याद भी करा देते हैं, चलो याद भी कर लेंगे। पहले जो मैंने यहाँ पे करा है, सपोज करो जो मैंने लिख रखा है, इसमें किसी को कोई डाउट? ये क्लियर हो रहा है? जो मैंने यहाँ पे करा है ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? बताइए, ये क्लियर हो रहा है क्या? मैं जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। यहां तक क्लियर हो रहा है? सार्थक का कहना है क्लियर, और भी स्टूडेंट जो भी है? सर यस सर क्लियर है। चलो अब न्यू रिजिम एक बार याद कराऊं। न्यू रिजिम याद करने का देखो सिंपल सा तरीका है। हर जगह पे देखो, यहां पे 4 लाख का गैप है और यहां पे 3 लाख का गैप है, 4 और 3, फिर 2 लाख का गैप है और फिर 3 लाख का गैप है। तो गैप देखो कैसे चल रहा है हमारा। सबसे पहले रेट याद करो, रेट हमारा है 5, 10, 15, 20। अब 25 नहीं है ऐसा मत समझना, 25, 5, 10, 15 और 20, उसके बाद सीधा क्या है हमारा? 30। तो अगर आप देखो काउंटिंग, अगर मैं टेबल की बात करूं तो 5 का टेबल देखोगे तो 5, 10, 15, 20, 25 मत जाना, सीधा किस पे जाओगे? 30। अब इनकम की बात कर रहे थे, पहले 3 लाख पे तो उसने जीरो करा हुआ है, लेकिन पुराने वाले में तो आपको याद रखना था, कई बार 2.5 भी था, कई बार 3 भी था, कई बार 5 भी था। और इनकम बात करें तो इसके सामने मैं लिख रहा हूं 3 लाख पे। और उसके बाद नेक्स्ट 3 के बाद कितने जाओगे? 4 लाख, सॉरी हाँ, पहले 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख और फिर 3 लाख। और उसके ऊपर जितने भी होंगे 3 लाख से ऊपर, यानी पूरे, यानी 15 लाख रुपए तक हमारा ये सीक्वेंस याद रखना है। और बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में ये टेबल मिलेगा नहीं, आपको याद होना चाहिए प्रैक्टिस कर करके, ठीक है? तो हम ये एक तरीके से मोटा मोटा आप याद रखना, अगर नहीं भी याद है कि इमेज क्लिक करना है, बाकी आप नोट कर लोगे तो रजिस्टर के एकदम फ्रंट पेज पे चिपका लेना इसको, दोनों ओल्ड वाले नए वाले, ताकि जब भी टेक्स्ट निकालना हो आप फटाफट उसी पेज पे जाओ और वहां निकाल लो। सबसे टॉप इंडेक्स के जगह पे रख लेना, एक दो जगह पे जहां पे आपको ईजी हो टेक्स्ट निकालने में। तो मैं क्या बता रहा था भैया, ओल्ड और नए में, ठीक है? तो नए वाले में आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुराने वाले में मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। अब आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं मिस्टर एक्स, अब दोनों से निकालना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। मिस्टर एक्स का 5 लाख रुपए है नॉर्मल इनकम, और 3 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है
2 लाख रुपए है कैपिटल गेन। 2 लाख रुपए क्या है हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, 2 लाख हमारा कैपिटल गेन है। अब इसी इनकम को मैं पुराने और नए से दोनों से टैक्स निकाल के दिखाता हूं। ओल्ड वाले केस में क्या होगा सर, मैं पहले इधर ओल्ड लेके चलूंगा और इसी के साइड में न्यू लेके चलूंगा। पहले आपको कंपैरिजन आएगा तब जाके मैं इसके प्रोविजन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अरे अरे, और ये हर साल बदल जाता है। पिछले साल पता है नए में क्या था, 3 और 3 से 6 था तो वो बढ़िया था। 3 6 9 12 15 खत्म, याद करना आसान था। इस बार बीच में एक 4 लाख रुपए दे के उन्होंने ना अपना लॉ भी खराब कर लिया, सही से बनाया भी नहीं और डाल दिया बस। हर साल हर साल हर साल सीखना पड़ता है। हर साल जैसे मैं अब इस साल पढ़ा रहा हूं तो पहले मुझे पढ़ना पड़ा, फिर मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ऐसे आप नेक्स्ट ईयर कहीं भी जॉब करोगे तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा तब क्लाइंट को बताओगे। ऐसा नहीं अकाउंट्स के जैसा कि एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल छुट्टी। यहाँ पे हर साल पढ़ना पड़ेगा। हर साल क्या, कई बार बीच में भी चेंजेस होते हैं, अभी देखते जाओगे आप। तो इस केस के अंदर पहले तो स्पेशल वाला 2 लाख वाला है हमारा, तो 2 लाख वाला जो कैपिटल गेन है सीजी लिख देता हूं इसको मैं कैपिटल गेन को। इस पे तो सीधा 20% बोला है मैंने, तो 20% के हिसाब से कितने हो गए, 40,000। ठीक है, और जो बैलेंस हमारा 5 लाख है, कितना है हमारा बैलेंस, हमारा 5 लाख की जगह पे चलो बैलेंस हमारा कितना है 5 लाख, तो 5 लाख जो बचा हुआ है उसके ऊपर अप टू 250 क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट 250 क्या रहेगा, 5%, दैट इज 12,500। तो यहां पे टोटल जो लाइबिलिटी बना वो बन गया 4,62,500। टोटल लाइबिलिटी कितने बने, 62,000, 62,500। क्या ये 87A ले सकता है, 87A ले सकता है क्या ये 87A, क्या, हाँ 52, सॉरी 52। क्या ये 87A ले सकता है, तो जवाब नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि एक तो इसकी 25,000 रुपए से ऊपर भी इनकम हो गई है, दूसरी बात देखें तो इसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 7 लाख है। टोटल इनकम कितनी है, 7 लाख। अब सीधा इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 4% सेस। कोई डिडक्शन है नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 52,500 पे 4% लग जाएगा 2,100, और 2,100 के लगाने के बाद हमारा आ जाएगा 54,600। ठीक है, अगर मैं न्यू रिज्यूम में जाऊं, सेम यही क्वेश्चन न्यू रिज्यूम में है, तो एक तो स्पेशल रेट वाला हो गया सीजी, तो सीजी के ऊपर कितना है हमारा 2 लाख का है, तो उसके ऊपर रेट यहां पे चेंज नहीं किया इन्होंने, 20% ही है, तो ये कितने हो गए 40,000। ठीक है, अब हम देखते हैं अप टू 3 लाख आपका 0, और क्योंकि 5 लाख है इसकी नॉर्मल इनकम, तो नेक्स्ट या बैलेंस कितने बचे, 2 लाख, उस पर 5% है, दैट इज 10,000। अब क्या ये 87A के लिए रिबेट है, तो नए वाले में बोलता है भैया आपकी टोटल इनकम 7 लाख, और मैक्सिमम लिमिट रिबेट का 25,000। लेकिन ये टोटल इनकम होना चाहिए अदर देन स्पेशल रेट वाला। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा, समझ में आएगा। तो इसका मतलब अब देखा जाए इसका, तो ये 40,000 रुपए तो ये है, 50,000 ये है, इसकी टोटल इनकम जो है, अब इसका टैक्सेबल इनकम जो बनेगा वो कितना बन गया हमारा 50, टैक्सेबल लाइबिलिटी 50 लेस रिबेट। सर क्योंकि 7 लाख तक आपने बोला ना 0 है, तो इनकम कितनी बनी 7 लाख, तो 0 हो जाना चाहिए, लेस रिबेट, तो लेस रिबेट के अंदर रखा गया, आपको मिलेगा 10,000, और बाकी का जो बचा 40, इस पे आपको टैक्स देना होगा, दैट इज 4%
सेस। अभी घबराना मत, मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी ऐसा क्यों हुआ। 10% नहीं है। नए वाले रिज्यूम में बोला स्पेशल रेट वाले पे आपको रिबेट देंगे ही नहीं, उस पे तो आपको टैक्स भरना ही भरना है, भूल जाइए उस पे रिबेट। जो अदर इनकम होगा उस पे रिबेट की बात करिए आप। तो यहां पे देखा जाए तो हमारी इनकम जो थी 7 लाख, तो 5 लाख रुपए पे हमें रिबेट मिला है, और इस 2 लाख वाले पे रिबेट। लेकिन ओल्ड रिजिम कहता था हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा स्पेशल है और कौन सा नॉर्मल है, हम रिबेट तो सबको दे देंगे। पहला बदलाव समझ में आया जो नए कानून के अंदर किया गया कि भैया स्पेशल रेट वाले में कोई रिबेट नहीं मिलेगा। जब तक नहीं समझ में आएगा मैं हटाऊंगा नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, 10,000 सीधा हमने निकाला ना, 2 लाख का 10,000। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे, चिंता मत करो। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं खत्म करेंगे। जब आपको 4-5 मैं एग्जांपल दूंगा ना, तब आपके मन में जितने भी क्वेश्चन उठेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके। बस मुझे एग्जाम्पल करने में क्या लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा और कुछ नहीं। मान लेते हैं नॉर्मल इनकम, सपोज करो 3 लाख, और कैपिटल गेन 2 लाख। टोटल कितने हो गए इनकम? 5 लाख। तो कैपिटल गेन पे हमारा जो 2 लाख है उसके ऊपर कितने परसेंट? 20%। तो 20% कितने हो गए? 40,000। और हमारा बैलेंस बचा हमारा 3 लाख, तो अप टू 250 नील। और नेक्स्ट यानी बैलेंस, बैलेंस कितने हो गए? बैलेंस बच गया हमारा 50,000 पे, और किस पे कितने परसेंट लगेगा? और दैट इज 5% निकालोगे तो 2500। टोटल कितना बना? क्योंकि इनकम हमारी 5 लाख से एक्सीड नहीं करी, ये ओल्ड वाला चल रहा है, तो अब यहां पे 87A का रिबेट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 12,500। ठीक है ना? तो ये कितना हुआ? 42,500 और माइनस 12,500, तो 30,000। अब 30,000 पे इसका लगेगा प्लस 4% सेस, 1200, 31,200। समझे? सर नए वाले में क्या होगा? सीजी स्पेशल रेट वाला 2 लाख, कितने परसेंट? 20%। कितने हो गए? 40,000। बैलेंस जो बचा इनकम हमारा, तो ये टोटल इनकम बताया, बैलेंस जो नॉर्मल इनकम 3 लाख था, तो अप टू यहां पे 3 लाख है, कितने परसेंट? 0%। कितने? 0%। अब तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 40,000। इनकम हमारी क्या 7 लाख रुपए से कम है? कम ही है। अब यहां पे कहा गया सर 87A आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपकी 40,000 की इनकम है ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये स्पेशल टैक्स वाली इनकम है। तो नए वाले में ये नहीं मिलेगा बेनिफिट। नए वाले में आपका ये 40,000 का 40,000 ही रहेगा। इस पे चुपचाप आपको सेस देना है, और सेस कितना हो जाएगा हमारा? सेस 4%, 1,600, तो 41,600 होगा। तो अभी भी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आप बस देखते जाइए, देखते जाइए। सर न्यू रिज्यूम राइट, ओल्ड रिज्यूम। सर लेफ्ट वाला ओल्ड है, हाँ बिल्कुल, मैं ये लिख भी देता हूं। चलो ये वाला ओल्ड है और इधर वाला न्यू है, आप समझिएगा, ठीक है ना? ये न्यू है, क्लियर? अभी और भी देंगे एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जब तक आपको एकदम अच्छे से सारे मन के डाउट क्लियर नहीं होंगे तो आगे बढ़ के फायदा भी नहीं है। चलो मैं इनकम बदलता हूं। चलिए इस वाले पे ध्यान मत देना, मैंने पहले जो लिख दिया वही लिखा हुआ है, यही इनकम सेम मैं लेके चलता हूं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो जाती है देखने में तो मैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं कॉपी करके इधर भी लिख देता हूं उसको। तो सबसे पहले सीजी की बात करते हैं। सीजी कितने? 20,000, स्पेशल रेट 20%, तो कितने होंगे? 4,000। अब नॉर्मल इनकम यहां पे 2.5 लाख वाला हिसाब चलता है, 2.5 लाख पे कितने परसेंट? 0। और उसके बाद हमारा बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा हमारा? 2,80,000 था ना, तो 2,30,000। 2,30 पे कितने परसेंट?
दैट इज 5%। तो निकालिए 230 पे 5% कितना होता है? 11,500 टोटल हो गया। 11,500 टोटल हो गया 4,000। कितने हो गए? 15,500। 15,500 क्या 87A मिलेगा? तो जवाब टोटल इनकम क्या पुराने में एक्सीड हुआ? नहीं हुआ। मतलब 5 लाख से ऊपर गए? नहीं गए, तो मिलेगा 12,500। यानी पुराने वाले में टोटल इनकम को कंसीडर किया गया। तो -12,500 दैट इज 3,000 और प्लस 4% सेस, तो 1200 नहीं, हाँ 1200 नहीं, 120, 3120। यही चीज नए वाले पे आ जाते हैं तो 20,000 जो है उसके ऊपर हमारा सीजी है तो 20% है, तो ये कितना आ गया हमारा? 4,000। और नॉर्मल पे अप टू 3 लाख से स्टार्ट होता है ये, जो कि 0 है। और जो बैलेंस बच गया कितने? 1,80,000, दैट इज उसके ऊपर 5% जो कि होगा 9,000। टोटल हो गया हमारा 13,000। लेस रिबेट मिलेगा? जी हाँ मिलेगा लेस रिबेट। लेकिन क्या कहता है ये कहता है भैया हम तो स्पेशल वाले पे नहीं देंगे, तो इस 4,000 पे तो नहीं मिलेगा, सिर्फ 9,000 का ही इसे रिबेट मिल जाएगा। और बाकी 4,000 स्टिल इसका क्या माना जाएगा? टैक्सेबल। और इसके ऊपर सेस लगा देंगे हम कितने? 4% का। दैट इज आपका हो जाएगा 4% 160, तो 4160। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो सर हमें कौन सा ऑप्ट करना है। मेरा ये कहना है कि नए रिजिम के अंदर, न्यू रिजिम के अंदर आपको जो मैं बात कर रहा हूं कि आपका स्पेशल रेट वाले को अगर टोटल 25,000 से भी कम पड़ रहा है, या टोटल इनकम तो देखो बड़ा कम है 5 लाख की, ये तो 7 लाख की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम रिबेट दे रहे हैं ना, लेकिन रिबेट किस पे देंगे? हम नॉर्मल वाले इनकम पे देंगे। जो अदर इनकम होगा उस पर हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले। ठीक है ना? एक और एग्जांपल देखो। और ये सारे एग्जाम्पल जब तक आप नोट भी नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। जब आप इकट्ठा नोट करोगे तो आप अपने माइंड से खुद भी कैलकुलेट करोगे तो समझ में आने वाला है ये। अब मान लेते हैं नॉर्मल इनकम 6,90,000 और सीजी मान लेते हैं 50,000। ज्यादा नहीं मानते, 50,000। सीजी पे कितना है हमारा? 50,000। 50,000 पे क्या रेट लगेगा? 20%, दैट इज कितने आ गए? 10,000। अब नॉर्मल इनकम पे आ जाते हैं अप टू 250। 250 पे 0, नेक्स्ट 250 क्योंकि 5%, दैट इज कितने आ जाएंगे हमारे? 12,500। और नेक्स्ट बात करें हम बैलेंस 190 पे कितने परसेंट? 20%, दैट इज 38,000। तो कितने हो गए टोटल? 10,000, 12,500, 38,000, यानी 60,500। 60,500। ठीक है ना? क्या यहां रिबेट मिलेगा? जवाब रिबेट किसी हाल में नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम इसकी कितनी हो चुकी है? 7,40,000। जबकि हम बात करें तो नॉर्मली अगर हम ध्यान दें तो 5 लाख ही तक था पुराने वाले में, जबकि टोटल एक्सीड कर चुका है। इसके ऊपर 4% और लगा दो सेस, 4%, 2,420, टोटल कर दोगे 62,920। नए वाले पे आ जाओ। आपका सीजी कितने हैं? दैट इज 50,000। वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो 20% यानी कितने हो गए? 10,000। और पुराने नॉर्मल इनकम पे अप टू 3 लाख पे कितने? कोई नहीं। और क्योंकि बैलेंस आएगा यहां पे, बैलेंस कितने? आपका 690 है, तो 390। 390 पे कितना कहता है वो? 5% कहता है। 390 पे 5% तो आ जाएगा हमारा 19,500। नाउ इट विल बी आपका टोटल 29,000
500। क्या यहां रिबेट मिलेगा? इसने बोला भाई हाँ, टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए से अगर आपकी ऊपर होती है तो रिबेट नहीं मिलेगा, अगर 7 लाख से कम है तो रिबेट मिल जाएगा। अगर हम इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करें तो क्या इसकी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर है? जी है, लेकिन लॉ ने बोला कि भैया तुम्हें कैपिटल गेन को हम बिल्कुल सेपरेट लेके चल रहे हैं, तो अब जो टोटल इनकम आपको काउंट करना है ना, कैपिटल गेन को छोड़ के काउंट करना है, कैपिटल गेन को छोड़ के। तो भैया कैपिटल गेन को छोड़ के यानी स्पेशल रेट वाले आइटम को छोड़ के तो हमारी 7 लाख नहीं बन पा रही है, तो अब हमें यहां पे मिल जाएगा रिबेट, लेस रिबेट। समझ में आया? यहां पे टोटल इनकम का मतलब सब जोड़ लो और यहां पे स्पेशल वाला मत जोड़िए, तो रिबेट आ जाएगा हमारा कितना, 19,500, और हमारा 10,000 बन जाएगा, और 10,000 पे हमारा सेस लग जाएगा 4%, दैट इज हमारा 400, और ये आ गया 10,400। तो देखो आप नए और पुराने में सरकार ने उलझाया, यहाँ 62,000 टैक्स और वहां पे 10,000, तो वो नए भेज जाएगा। हर बार हमें ये कैलकुलेट करके चेक करना पड़ता है। एक सब्जेक्ट है आपका पर्सनल टैक्स प्लानिंग, आगे पढ़ोगे तो आएगा आपका। तो पर्सनल टैक्स प्लानिंग यही है कि आप टैक्स प्लान करके बताओ जहां सबसे मिनिमम टैक्स आ जाए। ठीक है, तो हमें इतने सारे केसेस करने के बाद अब ध्यान से एक बार केसेस देखिएगा, मैं केसेस लिख दूं पहले, मैं अभी इस पे डिडक्शन जो लिख रखा है इस पे भी आऊंगा धीरे धीरे, और अभी यहाँ पे मार्जिनल भी होगा। हमारे पुराने थे और नए थे, डिडक्शन मिलेगा पुराने में, नए में नहीं मिलेगा। और कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 करके मैं करता जाता हूं। यहाँ पे लिख देता हूं 1, आपको जो भी डाउट में हो पूछ लेना। यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। यहां तक क्लियर है? अब देखो इस कानून को बनाते टाइम पे सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी क्या हुई उसको देखते हैं। मान लिया जाए मेरी इनकम मिस्टर एक्स की नॉर्मल इनकम, नॉर्मल मैं किसको कह रहा हूं, सैलरी इनकम, एचपी इनकम को, नॉर्मल इनकम जो है उसकी है 7 लाख, या फिर मैं बोलता हूं 7 लाख, अभी 7 लाख ही रखते हैं, 7 लाख। यहां पे रूल क्या कहता है, ये मैं न्यू के हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है, अब सारे न्यू के हिसाब से कर रहा हूं। रूल क्या कहता है भैया, रूल कहता है कि आपका मैक्सिमम इनकम कितना होना चाहिए, 7 लाख, और मैक्सिमम रिबेट कितना होना चाहिए, यहां 25,000 लिख दिया है, गलती यही कर दिया 25। अब मेरी मैक्सिमम इनकम 7 लाख है, तो मेरा अप टू 3 लाख तो 0, और जो बैलेंस बचा 4 लाख, इस पे कितने हो गए 5%, तो बने कितने 20,000, करेक्ट है 20,000। तो टोटल कितने बन गए 20,000। लेस कर देंगे क्या हम 87A, बड़े आराम से मिलेगा क्योंकि मेरी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं गई है। तो कितना माइनस कर देंगे हम 20,000, टैक्सेबल इनकम क्या आ गया 0। समझ में आई बात? अब इसी को मैं दोबारा से साइड में करके दिखाता हूं, और थोड़ी सी इनकम बढ़ा देते हैं, थोड़ी इनकम बढ़ाते हैं। मान लिया जाए अब मैं इनकम अपनी करने जा रहा हूं, इनकम 7,40,000 कर देते हैं। कितनी इनकम कर दी, चलो अब टैक्स निकाले यहां पे 740 में, अप टू कितने लाख 3 लाख, कितने होगा 0, और नेक्स्ट 4 लाख कितने होंगे, दैट इज 20,000। नेक्स्ट 4 लाख पे जाएंगे ना पहले, और फिर बैलेंस कितने 10% पे आएगा, यानी 40,000 जो बच गए उसके ऊपर 10%, दैट इज आपका कितने बनेंगे 4,000। तो टोटल कितने बने 24,000। क्या हमें 87A मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने क्या कहा कि आपका मैक्सिमम रिबेट कितना है 25,000। गड़बड़ यहीं कर दी गवर्नमेंट ने, कितना है 25,000। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमने 7 लाख रुपए इनकम जो सीलिंग रखी है ना, वो 7 लाख से ऊपर इनकम हुई तो हम आपको रिबेट देंगे ही नहीं, तो यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा, 0 रिबेट। क्या मिलेगा 0। तो मेरा सवाल ये था और आपका सवाल भी ये आएगा, तो फिर 25,000 लिखा ही क्यों तुमने,
तो उनसे लिखते हुए 20 की जगह पे गलती से 25 लिखा गया है, क्योंकि कभी भी ऐसा केस बन ही नहीं रहा लगभग लगभग जहां पे के 25,000, क्योंकि स्पेशल रेट से बन जाता 25,000, लेकिन तुम तो स्पेशल रेट को बिल्कुल सेपरेट लेके चल रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज आ जाएगा 24,000, और इस पे आपको सेस देना पड़ेगा, दैट इज 4%। तो ये जो 25,000 वाली बात है ना, उसको मेरे हिसाब से 20,000 लिखती गवर्नमेंट तो ज्यादा बेटर रहता, तो ज्यादा बेटर रहता। कितने परसेंट हो गया हमारे इसका, 4%। समझ में आया मैं क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया 7 लाख रुपए और 25,000 यहां पे एरर है, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो आपको एरर सुधारना नहीं है। लॉ में लिखा हुआ है तो 25 ही लिख के आओगे आप। कहीं बोलो नहीं हमें पता है कि 20 होना चाहिए तो हम लिख देते हैं, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आपको 25 लिख के आना है। पूछ लेके नए रिज्यूम में आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम सीलिंग क्या है। इसको सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग मतलब लिमिट हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, क्या है हमारा। तो ये था हमारा ये। अभी और भी इसके अंदर मार्जिनल रिलीफ भी दिया गया, तो मैं अभी इसके ऊपर भी आऊंगा। पहले यहां तक हर बच्चों को क्लियर है तो बताओ, फिर मैं क्या क्या चीजें न्यू रिज्यूम में सरकार ने छीन लिए और जो पुराने रिज्यूम में था, तो वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है हमें। सर एक बार जितने एग्जाम्पल करवाए हैं उसमें समरी, मैं अभी समरी लास्ट में कर दूंगा, ठीक है, या पहले मैं समरी कर देता हूं। आइए आइए सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू टैक्स रिज्यूम करा हमने। न्यू टैक्स रिज्यूम के अंदर क्या है, हमारा रेट थोड़े से सस्ते हैं। सस्ते मतलब कम है, कम पहले से। पहले सीधा 5 के बाद 20 आ जाता था, अब 5 के बाद क्या आ गया हमारा, सीधा 10, 15, 20 और ये। तो पहले ये रेट क्या है, 3 लाख तक जीरो रहेगा, आपकी उम्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे अगर जाएं 3 से 7 लाख पे 5%, और 7 से 10 लाख पे 10%, और 10 से 12 लाख पे 15%, और 12 से 15 लाख पे 20%। अब 25 का कोई लिमिट नहीं है, उसके बाद सब पे 30 आएगा। अब यहाँ पे टैक्स हमारे दो तरीके के रेट आ गए हैं, एक पुराने वाले आ गया, एक नए वाले। पुराने वाले में सरकार ने कहा कि आपकी इनकम में से हम कुछ डिडक्शन को माइनस करने अलाउड करेंगे। तो डिडक्शन क्या होता है, जो हम नॉर्मल पर्सन एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है उसको डिडक्शन कहते हैं। जैसे डोनेशन दे दिया हमने किसी को, तो वो सब माइनस करना अलाउड था। तो यहां पुराने वाले में अलाउड था। नए वाले में सरकार ने क्या बोला, भैया हमने तुम्हारे रेट को क्या कर दिया है, कम, तो नए वाले में डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे किसी हाल में। पुराने वाले में मैक्सिमम लिमिट 5 लाख था, लेकिन 5 लाख क्या था, सबको मिला के 5 लाख, स्पेशल वाले चाहे नॉर्मल वाले। और नए वाले के अंदर क्या रखा इन्होंने, नए वाले के अंदर इन्होंने बोला कि भैया इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम का 7 लाख, और मैक्सिमम जो डिडक्शन हम टैक्स में बेनिफिट दे सकते हैं 25,000, जो इन्होंने बोला। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे मैंने आपको समझाया, अरे डिडक्शन वाला नहीं कराया मैंने, ठीक है, हाँ चलो। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि एक एग्जांपल लिया जहां पे मैंने आपके टोटल 7 लाख रुपए इनकम रखा। 7 लाख में नॉर्मल इनकम 5 लाख और स्पेशल इनकम 2 लाख। तो स्पेशल इनकम पे तो ये लग गया, नॉर्मल इनकम पे ये लग गया। यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी इनकम टोटल 5 लाख से एक्सीड कर गई। दूसरे वाले केस में हमारा 7 लाख रुपए इनकम है, तो 7 लाख के हिसाब से, रूल के हिसाब से देखा जाए तो नहीं लगना चाहिए था टैक्स भाई। तो इस केस में स्पेशल पे अलग 40,000 आ गया, इस पे ये आ गया। तो रिबेट सिर्फ नॉर्मल वाले इनकम पे मिला, स्पेशल वाले इनकम पे यहां पे नहीं दिया गया, भले ही आपकी इनकम 7 लाख रुपए से बिलो थे आप। तो वैसे नॉर्मली अगर 7 लाख से बिलो थे, अगर ये एग्जाम्पल होता तो क्या होता, आगे देखिए। अगर हमारी 5 लाख तक इनकम है तो हमारी 42,500 बन रही थी। सरकार ने बोला था 12,500 तक हम बियर करेंगे, तो यहां पे माइनस हो गया। लेकिन इधर की साइड में आपका माइनस करना अलाउड नहीं किया गया, यहां पे माइनस करना अलाउड नहीं किया गया, भले ही आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम हो रही हो, लेकिन यहां 5 लाख वाले में दोनों चीजें को लिया गया। इसके बाद फिर एक और एग्जांपल देखा जहां पे हमारी इनकम 5 लाख बन रही थी सीजी के साथ। तो फिर से मैंने वही करके दिखाया कि भैया यहां 87A रिबेट एक्टिवेट है, और वहां पे 87A आपको जो मिला वो सिर्फ नॉर्मल वाले पार्ट पे मिला 9,000 रुपए, स्पेशल वाले पे तो पूरा ही टैक्सेबल हमारा लग गया। इसके बाद हमने इनकम को बढ़ा के दिखाया कि भैया अगर हमारी 7,40,000 रुपए इनकम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में
इस पे तो पूरा ही टैक्सेबल लग गया। लेकिन यहां पे 7 लाख से ज्यादा इनकम हो गया ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि नॉर्मल इनकम तो हमारा 690 है, तो यहां पे रिबेट हमारा एक्टिवेट रखा इन्होंने और रिबेट हमें मिल जाएगा, और रिबेट हमने यहां पे देके कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट जो 25,000 वाला है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक बार हमने इनकम नहीं, इसके बाद हमने क्या देखा कि इनकम 7 लाख, और वहां पे हमने इनकम कितना कर दिया, 7,40,000 रुपए कर दिया। यहां पे इनकम कर दिया 7 लाख, और मैक्सिमम ये लिखा इनकम 7 और 7,40। 7 लाख में तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया 20,000 रुपए की रिबेट मिल गई टैक्स। लेकिन इस वाले में हमारा टैक्सेबल लाइबिलिटी जो बन रहा था, टैक्स लाइबिलिटी जो बन रहा था वो बन रहा था 24,000। कॉन्ट्राडिक्ट क्या मार गया कि सरकार कह रहा था हम 25,000 तक माफ करेंगे, लेकिन सरकार ने यह भी कहा था कि भैया 7 लाख से इनकम एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहां पे रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि 7 लाख से इनकम एक्सीड हो गया। पुराने वाले में जो था हमारा, पुराने वाले में उसमें दोनों चीजें पैरेलली चेक हो रहा था, ठीक है ना, पैरेलली चेक हो रहा था। सर मींस एनी कंडीशन सेटिस्फाई रिबेट विल बी एक्टिवेट राइट। कौन से की बात कर रहे हैं तिवारी आप? मेरे को एक बार ओल्ड और न्यू रिजिम से बात करेंगे हम। अब इसके बाद हमने क्या देखा, 740, अच्छा ये 740 के बाद अब देखो नए वाले, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं अब थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि नए वालों में सरकार ने पुराने वालों से क्या क्या अधिकार छीन लिए। पुराने वालों को बहुत बेनिफिट मिलता था, ये भी माइनस कर लो, वो भी माइनस कर लो, ऐसे माइनस कर लो, फिर टोटल इनकम निकालो, फिर टैक्स दो। नए वाले सरकार ने बोला हम सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। लोग कितना याद रखेगा कि कितना इंश्योरेंस में बचाए, कितना एजुकेशन पे बचाए, सब डिडक्शन खत्म, सीधा आप ये रेट लगाइए आपके इनकम पे और सीधा सीधा आप टैक्स लगाइए। तो क्या क्या बोला गया और क्या क्या हटा दिया गया वो देखते हैं। सबसे पहले बोला गया एन इंडिविजुअल एचयूएफ एक्साइज सच ऑप्शन नॉट एलिजिबल क्लेम वेरियस एग्जाम्शन, एग्जाम्शन भी बोल देते हैं इसको, रिबेट को जो डिडक्शन होता है उसको एग्जाम्शन भी बोल देते हैं। ये एग्जाम्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन अवेलेबल अंडर दिस द फॉलोइंग नहीं मिलेगा। अगर आप कौन से सेक्शन को फॉलो करते हो, आप 115 बी सी ए, यानी सिंपल बात करें तो कौन सा रिजिम, न्यू रिजिम। तो बोला गया सबसे पहले जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, तो लीव ट्रेवल अलाउंसेस कुछ होते हैं, ये नहीं देंगे हम आपको। पुराने वाले से करोगे तो मिल जाता था, अब नए वाले में नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे जो सैलरी चैप्टर है, तो पुराने वाले में मिलता था, नए वाले में ये भी छीन लिया। सर्टेन अलाउंसेस डिडक्शन 10-14, यहां पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बड़े सारी चीजें अलाउंसेस मिलता था सैलरी कैलकुलेट करते टाइम पे, पुराने वाले में नए वाले में छीन लिया गया, बोला ये भी नहीं देंगे। इसके बाद बोलता है डिडक्शन हम देते थे 2 लाख रुपए अलाउ अंडर सेक्शन 24B में, अगर हमारा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर अपने घर को हम अपने खुद के लिए रह रहे हैं लोन लेके, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया करते थे गवर्नमेंट पुराने वाले टाइम पे। 2 लाख रुपए अगर आपकी हाउस इनकम बन रही है टोटल 6 लाख रुपए, और अगर आपने 2 लाख रुपए ब्याज भर दिया पूरे साल में, आप ही रह रहे हो, तो 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपकी इनकम 4 हो जाती थी, टैक्सेबल इनकम क्या हो जाता था, 0। नए वाले में सरकार ने बोला हम ये भी छीन रहे हैं आपसे, आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नहीं मिलेगा। इसके बाद बोला गया भैया अगर आप कोई भी डिडक्शन लेते थे 80C से लेके 80U तक, बहुत लंबी लिस्ट थी 80C से लेके 80U तक, वो भी छीन लिया गवर्नमेंट ने। बस यहां पे एक ये रहने दिया 80CC D2 पेंशन वाला, और एक H था, H लिखा है नहीं लिखा, ये रहा, ये अग्निवीर, अग्निवीर आपने सुना है ना अग्निवीर का, तो उनके कॉर्पस फंड में जो पैसे डाले गए थे उन 2 को बचा लिया गया, बाकी सारा विड्रॉ कर लिया गया। बोला नए वाले में नहीं मिलेगा, पुराने में तो सब में मिलता था, लेकिन नए वाले में बोला 2 वाले के तो दे देंगे, बाकी के नहीं देंगे। चिल्ड्रन को इनकम अलाउंसेस सेक्शन हमारा 10-32 में होता था हमारा, अलाउ माइनर चाइल्ड इनकम, यहां पे 1500 रुपए तक का बेनिफिट मिलता था, 1500 रुपए ईच चाइल्ड का, कि अगर किसी बच्चे ने पैसे कमाए हैं तो उसके पेरेंट्स में पैसे को जोड़ दिया जाता है और उसके अंदर 1500 एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो ये भी छीन लिया, नहीं दिया जाएगा। मुझे पता है कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा हूं, आपको ये सारे के सारे बातें ना भी समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम जैसे जैसे फर्दर आगे बढ़ेंगे ना तो ये सब अपने आप ही आ जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ये चीजें तो बताई नहीं हमें, तो मुझे बताना पड़ रहा है, और ये इतनी भारी चीजें हैं ना, जब मैं कराऊंगा ना आपको, जब इस चैप्टर में, तब आपको पता लगेगा यार इतनी बड़ी चीज थी। यहां पे बस एक एक लाइन में है, तो बस मैं ये बोल सकता हूं वहां से दिया और यहां से हटा दिया, इससे ज्यादा मैं इस पे डिस्कस ही नहीं कर सकता। आगे क्या कहता है हमारा, आगे कहता है हमारा कि एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जेड यूनिट, यानी जहां गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसे यूनिट, ऐसी जगह जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, सरकार उसको एसईजेड डिक्लेयर कर देती है, वहां पे टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो
पुराने वाले टैक्स में तो मिलता था, नए वाले में बोला अब इसमें नहीं देंगे। एडिशनल डेप्रीशिएशन, जब हम कोई मशीनरी लगाते थे, बिजनेस करते थे, तो सरकार बोलती थी पी&एल में ज्यादा खर्चा डाल ले, तू अपना प्रॉफिट कम कर ले, पुराने वाले टाइम पे। नए वाले में बोला हम ये भी नहीं देंगे तुम्हें। इसके बाद टी, कॉफी, रबर, अगर कोई बिजनेस चाय पत्ती का करता है तो एक ही पर्सन क्या करता है, चाय को उगाता भी है और उसको फिर टी बना के बेचता भी है, तो वहां पे कुछ इनकम एग्रीकल्चर की मानी जाती थी, कुछ इनकम बिजनेस की। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो किसान जितना भी पैसा कमाता है एग्रीकल्चर इनकम से, उस पर सरकार बोलती है हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो वहां पे दो टाइप के इनकम हो जाते थे, एक हो जाता था एग्रीकल्चर और एक हो जाता था बिजनेस। तो पुराने टाइम पे इनको कुछ रेशियो में कन्वर्ट करके हम बेनिफिट दे देते थे, नए वाले में वो भी वापस ले लिया, बोला ऐसा नहीं होगा, अगर आप सिर्फ किसानी करते हो तभी आपको बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। स्टेट रिस्टोरेशन बेनिफिट सेक्शन 30, ये तो आपके सिलेबस का बात ही नहीं है कि आपका कुछ चीजें हैं। वेरियस रिडक्शन जो कि था हमारा 35, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, जैसे कोविड वगैरह में हम रिसर्च वगैरह करते थे तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलती थी अपने पी&एल में डाल लो और खर्चा मान लो और प्रॉफिट कम कर लो, तुम खुश रहो, टैक्स मत देना तुम। लेकिन नए वाले में बोला अब नहीं डालने देंगे, वो भी वापस ले लिया। इसके बाद 35 AD, ये भी रिसर्च से रिलेटेड था, कुछ डिडक्शन था। एग्जेम्पशन ऑन द एग्रीकल्चर एग्जेम्पशन प्रोजेक्ट अंडर वर्क सेक्शन 35 CCC, इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशन थे एग्रीकल्चर में, वो भी वापस ले लिए गए। इसके बाद रिबेट की बात करते हैं, तो ये आपको मैंने क्या बताया, ये मैंने वो सारी बातें बताई जो कि न्यू रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपको इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है भाई, एक सिंपल सा सोचना है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, बात खत्म। और स्पेशल रेट वाले का बेनिफिट 87 में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 87 क्या कहता है कि भैया कोई भी रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट अगर कोई अंग्रेज है, ध्यान रखना कोई अंग्रेज है उसके लिए 87 नहीं है। कोई अंग्रेज, क्योंकि वो माना जाता है नॉन रेजिडेंट, वो बोलता है मेरी 4 लाख रुपए इनकम है, क्या मैं 87A ले लूं, तो सरकार बोलेगी नहीं, ये सिर्फ हमने भारतीय के लिए बनाया है और किसके लिए, रेजिडेंट के लिए। तो अगर उसकी टोटल इनकम हो जाती है कितनी, एक सेकेंड, 15 लाख, अगर उसकी टोटल इनकम हो जाती है 15 लाख, तो ये वाला पॉइंट पे मैं थोड़ा सा स्टार लगाना चाहूंगा क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस का आ जाता है, वहां कर लेंगे, हमारा ए पार्ट से पढ़ते हैं। अगर हमारी इनकम कितनी होती है 7 लाख रुपए, सेल बी एलिजिबल, कितना डिडक्शन रिबेट मिलेगा, 25,000। रिस्ट्रिक्टेड द अमाउंट पेबल बाय हिम, जितना भी लोअर होगा विच एवर, इसका मतलब अगर आपका 3,000 रुपए टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है तो 3 ही माइनस करना, 25 मत कर लेना। हैविंग द एक्सीड 7 लाख, अगर ऊपर जाता है देन इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम एक्सीड अमाउंट बाय द टोटल इनकम इन द एक्सेस ऑफ 7 लाख, तो आपका जो भी 7 लाख से ऊपर इनकम जाएगा उसके ऊपर आपको सभी पे टैक्स देना होगा। द एक्सेस शैल बी एंटाइटल्ड टू द डिडक्शन from the amount income tax as total income amount, so the amount which the income tax payable on the such total income exceed by the total exceed, मतलब बहुत सारी बातें बोल दिया। तो इसमें कहने का कंक्लूजन ये कि भैया 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको 87A मिलेगा, 7 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट अभी भी मैंने नहीं कराया, मार्जिनल रिलीफ, तो मैं जब रिलीफ करवाऊंगा यानी सरचार्ज कराऊंगा तो मैं इसके अंदर कवर कर लूंगा इसको। इसके बाद यहां पे हमारा कुछ चीजें ध्यान रखना कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा, नोटिस क्या करा मैं बताऊं आपको। चलो यहां जाते हैं। अब देखो मेरा यहाँ टैक्स लाइबिलिटी जो है ना, कुछ कई बार टैक्स ऐसे आ जाता है, जैसे इनकम क्या आ गया हमारा 500, यहां तो सीधा सीधा इनकम आ गया, यहां भी सीधा इनकम आ गया। या फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ये वाली लाइन क्या कहता है, यही समझाते हैं। यहां पे 288A है, कई बार हमारा टोटल इनकम, ध्यान देना, टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम होता है हमारा सैलरी से इनकम, और मान लो मेरा HP है, इस पे है मेरा 50,000 का इनकम और इस पे है मेरा 454 रुपए का इनकम, तो टोटल कितने हो गए 50,454। तो सरकार बोलती है 1-2 रुपए मत रखो आप ऐसे, 54, 53, इसका चक्कर मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसको राउंड ऑफ करो। लेकिन राउंड ऑफ किस सेक्शन में बोला गया, 288 में, बोला मल्टीपल 10 में राउंड ऑफ करो। इसका मतलब आप इस इनकम को ना, पता है कितना मान लो, 50,450 मान लो, बात खत्म करो, 4 रुपए मेरा नुकसान हो रहा है, जाने दो, कितने मान लो। लेकिन अगर आपका इनकम बन रहा होता 50,000 आपका 456, तो इसको राउंड ऑफ क्या करते आप, 50,460, वही मैथ वाला चीज, 0.5 के ऊपर है तो आगे चले जाएंगे, 0.5 के नीचे है तो पहले आ जाएंगे, वही कहानी, सिंपल सा। तो राउंड ऑफ किस में करेंगे, ये क्या कर रहे हैं हम, राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम। 288A एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, मैं जनरल टेस्ट के लिए बता रहा हूं, कई बार आप देखोगे तो यार ये
कैसे बदल कैसे दिया इनकम, तो इस सेक्शन में लिखा है तभी बदल पा रहे, अगर नहीं लिखता तो नहीं बदल पाते। अब बात करते हैं हम, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि 46594.95 है, तो हम इसको 90 ले लेंगे, ठीक है ना। और अगर हमारा ये 495 है तो इसको हम 500 ले लेंगे। समझ में आई बात आपको। ऐसे ही 288 बी बोलता है टैक्स लाइबिलिटी निकलते तो वहां भी फ्रैक्शन आ जाता है। एक टोटल इनकम निकालते हो तो भी फ्रैक्शन आता है, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो तो भी फ्रैक्शन आता है। जब टोटल आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो तो फ्रैक्शन आता है, तो उसको भी 10 के मल्टीपल में क्या करोगे आप, राउंड ऑफ कर दोगे। जैसे अगर टैक्स लाइबिलिटी मान लो आपका आता है 1004 रुपए, 1004, तो आपको टैक्स सरकार को पता है कितना देना है, मात्र 1000 देना है। अगर 1006 रुपए आता है तो सरकार को आपको कितना देना पड़ेगा, 1010 रुपए टैक्स टोटल देना पड़ेगा आफ्टर सेस। तो ये था हमारा ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। अगर हम टोटल में देखें तो ये था ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम। अब देखते हैं सर, एक बार जितना अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि सर एक बार जितना एग्जांपल करवा दिया सर, प्लीज रिपीट एरर वंस अगेन। एरर ये दिखाया मैंने, एरर बोल रहे हैं बच्चे, एरर बता दीजिए, एरर बता दीजिए। तो एरर ये रहा एरर। देखो एरर ये है, आप ऐसे समझो, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, ये बॉक्स में बना दिया हमने क्वेश्चन, ऊपर वाले तो रूल लिखे हैं मैंने, और हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, अलग अलग है। ये भी न्यू के हिसाब से कर रहा हूं मैं, और ये भी न्यू के हिसाब से, ये समझना अलग एग्जांपल है। अगर हमारे 7 लाख रुपए के, क्या रूल कहता है कि 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना, मैं कुछ बेनिफिट्स देके खत्म कर दूंगा, और 25,000 मैक्सिमम मैं बेनिफिट देके खत्म कर पाऊंगा। लेकिन इसमें स्पेशल रेट वाला कोई अगर इनकम है तो फिर तो आपको उस पर देना ही देना पड़ेगा। मैं नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूं। तो मैंने अगर 7 लाख पे मोटा मोटा अंदाजा लगा के कैलकुलेट किया, तो मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था, जो मेरा टैक्स बन रहा था, वो बन रहा था दैट इज 20,000। सरकार ने बोला मैं बेनिफिट 25 तक का दे दूंगा, तो इसका मतलब भैया 20,000 का बेनिफिट मिलकर हो गया कितना, हमारा 0 हो गया, टैक्स नहीं देना पड़ा। दूसरे एग्जाम्पल में आया कि भैया मेरा इनकम तो 7,40,000 हो गया, लेकिन सरकार ने बोला था आपके इनकम को रिस्ट्रिक्टेड कितना रखना है, 7 लाख रुपए तक, लेकिन मेरा इनकम कितना हो गया, 7,40,000। तो 7,40,000 पे जब हमने टैक्स निकाला तो टोटल बन गए 24,000। सरकार तो कह रही थी कि हम 25,000 रुपए तक माफ करेंगे, लेकिन अब सरकार कहती है आपकी इनकम क्योंकि बढ़ गई है कितनी, 7 लाख से ऊपर, तो अब आपको माफी जो 25,000 वाला हम देने वाले थे अब बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो आपको अब रिबेट नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल यह था सरकार से कि सर ऐसा कौन सा केस आएगा जब 25,000 रुपए आपका टैक्स आएगा। तो ऐसा कोई केस ही नहीं आएगा कि 25,000, क्योंकि 7 लाख के इनकम तक 20 ही बन रहा है, और 7 लाख से ऊपर 1 रुपए भी मैं अगर जंप कर रहा हूं तो मेरा क्या बन जा रहा है, 7 लाख से ऊपर इनकम तो क्रॉस कर गया, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी कम बना। सरकार बोलती है हम नहीं देंगे बेनिफिट। तो सरकार को यहां पे जो 25,000 वाली लाइन लिखी है ना, उसकी जगह पे उसको लिख देना चाहिए था 20,000, तो ठीक हो जाता। वो एरर रह गया जो कि फिर बाद में 1 साल के लिए रहा, फिर उसे हटा ही दिया गया टोटल। तो अब जो नए वाले अमेंडमेंट आए हुए हैं उसमें से उसे ठीक कर दिया गया है। इसके बाद तो लोग बाग क्या कर रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक इनकम पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, उसके भी स्लैब रेट कुछ थोड़े से चेंज किए गए हैं, बेनिफिट बढ़ा दिए गए हैं। देखो थ्योरी नोट्स, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से एग्जाम में क्या आएगा, मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं सर, अगर मैं बात करूं बेसिक कंडीशन, देखना याद रखना, फिर बाद में बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दो। एक तो असेसमेंट ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर आएगा, पर्सन आएगा और एसएससी आएगा, ये 4 पॉइंट आने वाले हैं इसमें से। और अगर हम बात करें यहां पे क्या आएगा, तो ऐसे कौन कौन से न्यू टैक्स रिजिम क्या है एक्सप्लेन करिए, तो आपको न्यू टैक्स रिजिम के पूरे पूरे रेट वेट लिखने पड़ेंगे, और नीचे क्या क्या चीजें हटा दी गई है वो लाइन लिखने पड़ेगी, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें से नहीं आने वाला। जो ये हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, जो आगे बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर तो आपको पूलेगा ही टैक्स निकाल के दिखाओ, तो मैं जब टैक्स निकालूंगा तो वहां पे आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने यहां पे सिखा दिया आपको वहां पे। क्योंकि अगर मेरे को ये अभी क्वेश्चन अलग से कभी नहीं आएगा, मान लो मैंने आगे निकाला सैलरी इनकम निकाला, एक व्यक्ति की सैलरी आ गई 6 लाख, मैंने बोला चलो इसका टैक्स भी निकालते हैं, तो अगर मैं वहां पे बोलता 2.5 लाख तक 0 और 2.5 से 3, तो बोलते सर ये कैसे हो रहा है 0, तो वहां बताओ। तो इसलिए मुझे पहले स्लैब रेट बताना पड़ता है, फिर आगे बताना पड़ता है, ठीक है सर। आगे चैप्टर ओनली न्यू रेजिम से इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखें तो आधा पेपर उसने बोला ओल्ड रेजिम से निकालो और आधा पेपर बोला न्यू रेजिम से निकालो, यानी आपको दोनों बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, और मैक्सिमम ओल्ड रेजिम से उसने निकलवाया है पेपर। अगर पिछले साल की मैं ऑनर्स की बात करूं तो ये रहा मेरे पास ऑनर्स का पेपर है, ये है मेरे पास ऑनर्स का, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ओल्ड रेजिम के भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन न्यू रेजिम के भी हैं,
मेरे पास दोनों पेपर है, आपको जब 10 ईयर लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी मैं पिछले साल का पेपर, क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन तो मैं वैसे ही फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। अभी तो आप कुछ करोगे भी नहीं देख के, जब इन बाद में जब आपके एग्जाम आएंगे तब आप जब पूरे चैप्टर्स कर लोगे तब आपको आसानी होगी थोड़ी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? इस पूरी क्लास को मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको एकदम तसल्ली से देखना है, ध्यान से देखना है, और देखने से ज्यादा अगर आप नोटिंग कर लो और सिर्फ क्वेश्चन नोट करो और खुद निकाल निकाल के देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बुक में कहीं भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा ऐसा प्रैक्टिस के लिए कि 10-12 क्वेश्चन मिल जाए तो हम कर ले। शायद कहीं कहीं मिल सकता है और कहीं नहीं भी मिले, और अभी बुक भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ 8-10 क्वेश्चन डाल दूं अगली क्लास में। अब सरकार ने क्या करा, बोला भाई यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है उस पर एक टैक्स रेट और लगाया, जिसको बोला गया क्या, सरचार्ज, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। दैट इज क्या नाम है उसका, सरचार्ज। और जब 50 लाख से 1 करोड़ पे अलग लगेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे अलग लगेगा, तो हर किसी का अलग अलग सरचार्ज लगाया गया है। सर 87A रिपोर्ट, बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई ओनली वन, 12,500 5 लाख वाले में। बिल्कुल ओल्ड रिजिम में आपका 5 लाख रुपए है तो आपको 12,500 मिल जाएगा, बात खत्म। इनकम 5 लाख तक है, 12,500 मिल जाएगा। नए वाले में आपका अगर इनकम ज्यादा भी हो रही है ना आपकी तो 12,500 तो मिल जाएगा आपको। अगर टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है तो 12,500 मिल जाएगा। नए वाले में क्या करा गया, स्पेशल रेट पे देंगे ही नहीं, और स्पेशल रेट पे नहीं देंगे तो आपकी जो इनकम है वो 7 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। आप देखो ऐसे समझो, अगर मैं टैक्स रेट की बात करूं तो हमारे पास 2 टैक्स है, एक ओल्ड रिजिम है, एक नई वाली रिजिम है। ओल्ड रिजिम की अगर हम बात करें तो ओल्ड रिजिम में आपका मैक्सिमम आपको डिडक्शन 87A लेने के लिए 5 लाख ही आपकी टोटल इनकम होना चाहिए, सारी इनकम मिला के, कैपिटल गेन को मिला करके 5 लाख है तो आपको सीधा 12,500 माइनस कर दिया जाएगा। चाहे भले ही आपका इनकम 4,90,000 बन रहा हो और टैक्स लाइबिलिटी 12,500 से ज्यादा बन रहा हो, तब भी आप 12,500 माइनस करके आगे बढ़ सकते हो। न्यू रिजिम के अंदर आपका जो स्पेशल टैक्स रेट वाले हैं उसको हटा दिया गया, उसको बोला अलग से टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी 1 रुपए की इनकम है उस पर तो देना ही पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट कितना रखा गया, 7 लाख रुपए इनकम अदर वाली इनकम कितनी होगी, 7 लाख वाली। और 7 लाख रुपए से अगर ऊपर एक्सीड करोगे तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। पुरानी वाली में भी है कि 5 लाख से एक्सीड करोगे तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो पुरानी वाली में कौन से पे, टोटल इनकम, और नई वाली में किस पे, अदर इनकम को काउंट करेंगे रिबेट के लिए। सर यहां पे ठीक है, क्लियर? होमवर्क दे दें, होमवर्क क्वेश्चन कल मैं फिर इसमें डलवा दूंगा, आपके फोल्डर जो है उसके अंदर कल क्वेश्चन डलवा दूंगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? सर स्पेशल रेट वाले कौन से होते हैं, स्पेशल रेट वाले जहां पे स्लैब रेट नहीं लगता उसको हम स्पेशल रेट वाले इनकम बोलते हैं। स्पेशल रेट जैसे कि कैपिटल गेन, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये कौन से इनकम है, स्पेशल रेट वाले, जहां पे हमारा नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट नहीं लगता। चलिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम सरचार्ज खत्म कर लेंगे। अगली क्लास हमारी सेम टाइम पे जैसे चलती रहेगी। अगेन कहना चाहूंगा आपको, अभी देख के पता चल रहा होगा कि कितनी डिटेलिंग में जाएगी। अभी टैक्स का तो हमने 1% क्या 0.1% भी नहीं देखा, लेकिन कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा आपको चीजें मेमोराइज होना चाहिए तभी आप कर लोगे। चीजें आसान है लेकिन अगर आपको सारे लॉ याद है तब आप इनकम टैक्स कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सर थ्योरी आज के लेक्चर बट क्लियर हो गया है सर, हैवी था, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे, जब प्रैक्टिकल थोड़ा स्टार्ट होगा रेजिडेंशियल स्टेट में। आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा, वहां पे दिन वगैरह कब इंडियन होंगे कब नॉन इंडियन होंगे तब वो देखेंगे हम।